जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स और अल्फाबेट एम को कवर करेंगे। इनके पहले के फ्रेजल वर्ब्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एरिना फ्रेजल वर्ब्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फ्रेजल वर्ब टॉपिक। सो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है आज का मेक अवे विद। अब मेक अवे विद का मतलब क्या होता है, देखिए, एक होता है मेक अवे विद, एक होता है मेक ऑफ विद। दोनों का मतलब सेम होता है कि कोई भी चीज गैर कानूनी तरीके से लेकर या चुरा कर बिना किसी की पकड़ में आए बचकर निकल जाना। सो मेक अवे विद का मतलब कई जगह आपको ये भी लिखा मिलेगा कि बिना पकड़ में आए बचकर निकल जाना, या बेसिकली इसका मतलब होता है कुछ चीज चुरा कर या कुछ चीज इलीगली लेकर आप बिना पकड़ में आए बचकर निकल जाते हो। सो दोनों ही सेंस में आप इसकी मीनिंग याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पे दोनों ही कवर किया हुआ है, मेक मेक ऑफ भी और मेक अवे विद भी और मेक ऑफ विद भी। सो आप दोनों के एग्जांपल्स देख सकते हैं। दे स्मैश्ड ए ग्लास केस एंड मेड अवे विद ए नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ज्वेलरी। यानी ज्वेलरी के काफी सारे आइटम्स लेकर के वो लोग बिना पकड़े बचकर निकल गए, यानी मेक अवे विद। मेक ऑफ विद का भी सेम मतलब होता है बर्गलर्स, बर्गलर्स मतलब चोर। मेड ऑफ विद यानी बचकर निकल गए, जितने भी वेडिंग प्रेजेंट्स थे उनको लेकर। अगला अगला देखिए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा मेक ओवर। मेक ओवर का दो मीनिंग होता है। एक इसका मीनिंग होता है ट्रांसफर पोजेशन, यानी कि अधिकार को किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना। दूसरा मतलब होता है इसका किसी भी चीज को मोर अट्रैक्टिव लुक देना। जैसे आप लोगों ने ये काफी ज्यादा सुना होगा कि शादी से पहले जब दुल्हन तैयार होती हैं तो वो अपना मेकओवर करती हैं, या कहीं जाने से पहले अपना मेकओवर करती हैं किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन से पहले। सो मेकओवर का मतलब ये भी होता है कि आप अपना एक जो लुक वगैरह है चेंज कर रहे हैं और आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी गॉट ए कंप्लीट मेक ओवर बिफोर ज्वाइनिंग हर न्यू जॉब। यानी न्यू जॉब पे जाने से पहले उसने पूरा मेक ओवर किया। जैसे लड़के वगैरह भी होते हैं ना, अपना सूट बूट पहन लेते हैं, हेयर कटिंग दाढ़ी वाड़ी बनवा लेते हैं, सो उसे भी आप बोलेंगे मेक ओवर। और जैसा कि मैंने आपको इसका दूसरा मीनिंग बताया था, अपना अधिकार को किसी और के नाम पे परिवर्तित करना। एग्जाम्पल देखिए, सिंस शी हैड नो लीगल ईयर, क्योंकि उसके पास कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, सी मेड ओवर उसने क्या किया, ट्रांसफर किया अपना घर एक चैरिटी के नाम, चैरिटी वालों को। सो आई होप आपको दोनों का याद हो गया हो। अगला देखिए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा मेक अप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है? मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट फॉर, मतलब जैसे हर जाना, भरना, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी कोई भी नुकसान का पूरा भरपाई करना। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस, मतलब क्योंकि वो काफी समय से बीमार है, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक अप फॉर हर डिफिशियंसी इन स्टडी। पढ़ाई में जो उसका नुकसान हुआ है वो उसको क्या कर रही है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। सो मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट फॉर। आप इस फॉर को मिस नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस बात का। दोस्तों हमारे फ्रेजल वर्ब क्विज यानी एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट होने के बाद भी हम इस तरीके के क्विजेस आपके लिए लाएंगे। सो आप एसएससी एरिना को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने व्यूज हमारे साथ। तो आप उसे भी ज्वाइन चाहे तो क्विज भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। ये है हमारा मेक डू विद। मेक डू विद का मतलब होता है टू मैनेज या काम चलाना। एक और आपको देखने को मिल सकता है मेक डू विदाउट।
हमने मेक डू विद का मतलब क्या पढ़ा कि काम चलाना। मेक डू विदाउट का मतलब हो जाएगा किसी चीज के बिना काम चलाना। जैसे देखिए एग्जांपल, देयर वाज नो जूस सो आई हैड टू मेक डू विद सॉफ्ट ड्रिंक विच आई जनरली अवॉइड। क्या है कि वहां पे जूस है नहीं और सॉफ्ट ड्रिंक को वो अवॉइड करता है, तो फिर भी काम चला रहा है किसके किसके साथ, जूस के साथ, सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। वहां पे जूस नहीं है लेकिन फिर भी वो काम चला रहा है किसके साथ, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। ही हैड टू मेक डू विद सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो अगर किसी चीज के बिना काम चलाएगा तो वो हो जाएगा मेक डू विदाउट। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो जूस सो ही हैड टू मेक विदाउट जूस। यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि किसके साथ काम चला रहे हैं, तो हमने बता दिया कि बिना जूस के काम चला रहे हैं, दैट मीन्स ही हैड टू मेक डू विदाउट जूस। नेक्स्ट है मेक आउट। अब देखेंगे मेक आउट क्या होता है। मेक आउट का पहले तो देखिए एक होता है रोमांटिक सीन, आपने मूवीज देखी होगी, वेब सीरीज देखी होंगी। वहां पे जो किसिंग सीन्स वगैरह होती हैं उनको मेक आउट सीन कहा जाता है, मेक आउट करना। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अभी तक जो एसएससी में पूछा गया है वो पूछा गया है इसकी सेकंड मीनिंग से। इसका एक और मीनिंग होता है टू मैनेज टू अंडरस्टैंड, किसी व्यक्ति या किसी चीज को समझने की कोशिश करना। मैनेजर इज ट्राइंग टू मेक आउट द कंसेप्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय मी। वो कंसेप्ट को मेक आउट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि समझने की कोशिश कर रहा है। मेक आउट का मतलब किसी चीज को समझना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ समथिंग, पूरा पूरा लाभ उठाना। जब आप इसे याद रखेंगे, याद करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आपका ऑफ भी आएगा। मेक द मोस्ट ऑफ, पूरा पूरा लाभ उठाना। द स्मार्ट पर्सन ऑलवेज मेक्स the most of every situation that comes his way। स्मार्ट पर्सन क्या करता है, वो किसी भी सिचुएशन का पूरा पूरा लाभ उठाता है, that means he makes the most of। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा make fun of। make fun of का मतलब होता है कि किसी का मजाक उड़ाना या मजाक बनाना। of make jokes about, यूजुअली अनकाइंडली। अनकाइंडली मतलब हो गया कि कि नेगेटिव वे में किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, शी डिडंट इवन नोटिस ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हर। उसे पता भी नहीं चला कब कब में उसने उसका मजाक उड़ा दिया। एक और ईडियम होता है, और वो ईडियम है जिसका मतलब जो है बट ऑफ जोक। बट ऑफ जोक का मतलब होता है जैसे मजाक का विषय या मजाक का पिटारा। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि बार बार उनका मजाक उड़ता है, आप बोल सकते हैं दिस पर्सन इज ए बट ऑफ जोक, यानी मजाक का विषय। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा मार्क अप। देखिए, मार्क अप का मतलब क्या होता है, मार्क को ऊपर करना। मार्क जो है जनरली वो हम प्राइस को डिनोट करते हैं, किसी भी चीज का मार्क प्राइस। इंक्रीज करना किसी भी गुड्स का प्राइस, वो होता है मार्कअप। द यूजुअल मार्कअप ऑन क्लोथ्स इज अबाउट 10-20%, यानी जो प्राइस इंक्रीज किया गया है वो 20% है। सिमिलरली इसका एंटोनियम आप याद करेंगे मार्क डाउन, यानी कि प्राइस का नीचे होना। जैसे कि द आइडिया इज टू फाइंड क्वालिटी एट मार्कडाउन प्राइसेस। यहाँ पे मार्कडाउन को प्राइसेस मतलब ये पहले ही बता दिया गया है कि घटा हुआ कीमत, यानी मार्क डाउन प्राइस। आप मार्कअप मार्क डाउन याद रख लीजिएगा एक साथ। नेक्स्ट होता है मिक्सअप। अब मिक्सअप का मतलब क्या होता है, मिक्सअप का मतलब होता है पूरा एक दूसरे में मिला करके पूरा कॉकटेल टाइप का बना देना। यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा कॉज टू बिकम कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप किसी भी चीज को मिक्स कर देते हैं तो आप उसमें समझ नहीं पाते
कि क्या चीज का कितना मात्रा है या क्या चीज ये है। सो यहाँ पर उसका मतलब यूज हो रहा है बिकम कंफ्यूज से, यानी भ्रमित होना। यानी कोई चीज इतनी ज्यादा खिचड़ी बन गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। एग्जाम्पल देखिए, there is a cement shortage and there appears to have been a bit of mix up. So cement shortage है और ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ मिला दिया गया है। So mix up का मतलब हो गया है कि किसी चीज में इतना मिला देना कि कंफ्यूज हो जाना कि वो सही क्या है गलत क्या है, या उसके बारे में जिसमें पूरी जानकारी आपको ना मिल सके। सो दोस्तों ये थे अल्फाबेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपको अल्फाबेट एम के और एक्स्ट्रा कुछ मिलते हैं जो इसमें नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड कर दूंगा। और आगे भी हम कंप्लीट करेंगे अल्फाबेट एन से लेकर के जी तक। सो सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी अरीना को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।